अभिषेक बनर्जी वो गया था सोनारपुर में अपने कार्यकर्ता के साथ देखने को लिए और वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ है, डीम फेंका गया है। तो उनके दावा है ये सब भाजपा वालों ने किया है, तो आपका क्या बोलना है? देखिए, भाजपा का उतना फुर्सत नहीं कि उन लोग के पीछे रहेगा। सोनारपुर में जो अलग अलग उन लोगों का गोष्ठी था, एक गोष्ठी काटमनी मिला, उन लोग उनको सेफ्टी कर रहा है। जो जिस लोगों का काटमनी नहीं मिल रहा था वो लोग इतना दिन सरकार में रहने के बाद वो सब डिम नहीं फेंका पाया, लेकिन अब फेंक दिया। देखिए, वो बीजेपी का कोई काम नहीं, ये अपना लोग जो दूसरे मतलब आपको क्या बोलूँ, दूसरे जो लोग हैं और अपना पार्टी के जो अलग अलग लोग हैं उसी लोग ने किया है। आपका कहने के मतलब है ये सब जो किया है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो टीएमसी का ही दूसरा गोष्ठी है? जी जी जी, टीएमसी का एक गोष्ठी है। देखिए, और आप लोग तो देखा ये पूरा ख़त्म हो गया सिर्फ गोष्ठी के लिए। ये सब छुपाने के लिए भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहा था, लेकिन भाजपा इस सब काम पे नहीं आएगा। अगर हुआ है अंडा तो फोड़ा गया है, ठीक है, और ये होना ही था। पब्लिक का तो ये गुस्सा है, ये यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता कोई असर नहीं है, ठीक है। बीजेपी नहीं किया है, ये जनरस है। वो 15 साल से हिंदुओं के ऊपर और काटमानी सिंडिकेट राज जो किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है, इसी का फल परिणाम भुगत रहा है। ये कोई बीजेपी नहीं है, ये आम आदमी है। नमस्कार, मैं चंदन सरकार, प्यारा हिंदुस्तान में आप सभी को स्वागत करते हैं। हम इस वक्त वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल में आज जो हुआ है, टीएमसी का जो सांसद था अभिषेक बनर्जी आज गए थे सोनारपुर अपने कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए, और जब वो निकल रहे थे तब उनके ऊपर अचानक से अटैक हुआ है और उनके ऊपर अंडा भी फेंका गया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के दावा है ये सब भाजपा वालों के किया हुआ है, लेकिन बंगाल की जो जनता है वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। बंगाल में आज जो हुआ है, जैसे एक घटना घटी है, बंगाल के जो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी वो गया था सोनारपुर में अपने कार्यकर्ता के साथ देखने को लिए और वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ है, डीम फेंका गया है। तो उनके दावा है ये सब भाजपा वालों ने किया है, तो आपका क्या बोलना है? देखिए, भाजपा का उतना फुर्सत नहीं कि उन लोग के पीछे रहेगा। सोनारपुर में जो अलग अलग उन लोगों का गोष्ठी था, एक गोष्ठी काटमनी मिला, उन लोग उनको सेफ्टी कर रहा है। जो जिस लोगों का काटमनी नहीं मिल रहा था वो लोग इतना दिन सरकार में रहने के बाद वो सब डिम नहीं फेंका पाया, लेकिन अब फेंक दिया। उसको अभिषेक बनर्जी को जब सोनारपुर जाना है तो पहले पुलिस प्रशासन ICSP को इन्फॉर्म करके जाना पड़ता, वो तो किया ही नहीं। वो सोच रहा है, अभी तक सोच रहा है कि अपना सत्ता में है। देखिए, वो बीजेपी का कोई काम नहीं, ये अपना लोग जो दूसरे मतलब आपको क्या बोलूँ, दूसरे जो लोग हैं और अपना पार्टी के जो अलग अलग लोग हैं उसी लोग ने किया है। आपका कहने के मतलब है ये सब जो किया है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो टीएमसी का ही दूसरा गोष्ठी है? जी जी जी, टीएमसी का एक गोष्ठी है। देखिए, और आप लोग तो देखा ये पूरा ख़त्म हो गया सिर्फ गोष्ठी के लिए। आज एक गांव में 2-3 गोष्ठी इसी तरीका उन लोग का, किसी को ज़्यादा खा रहा था, किसी को मिला नहीं, जिसको मिला नहीं वो डिम फेंक रहा है, जो खाया वो तो जेल जा रहा है। ये सब छुपाने के लिए भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहा था, लेकिन भाजपा इस सब काम पे नहीं आएगा। तो आप जो कह रहे थे कि ये सब जनता ने किया है और टीएमसी वालों की दूसरी जो गोष्ठी है, समर्थक है, उन्होंने किया है, ऐसा क्यों किया? देखिए, जनता में पीछे रह सकते, लेकिन जनता का कारण है बेरोजगारी। 15 साल में कोई रोजगार अच्छा से नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं दिया, आपका वो महिला का प्रोटेक्शन नहीं दिया। थोड़ा जनता भी रोष में आके किया, लेकिन उन लोगों का जनता को लाने के लिए उधर ही का जो गोष्ठी है, दूसरा गोष्ठी, उन लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। तो काफ़ी सुनने को मिलता है कि अभिषेक बनर्जी जब सत्ता में था टीएमसी, तब बंगाल के जनता को शोषित किया था और जो एक संप्रदाय को उन्होंने तोषण किया था, इसी का क्या प्रतिफलन है ये? हाँ, देखिए, ममता बनर्जी, उसका भाईपो, उसका
जो काम हमारा संख्यालघु भाई लोगों को लेके बहुत उड़ रहा था, लेकिन संख्यालघु भाई लोग समझ गया कि हम लोग इन लोगों का बातों में नहीं आना है। हम लोगों का शिक्षा अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल आना चाहिए। इसी तरह का मेरा सब घर घर बेटी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। देखिए हम लोग बीजेपी का कोई किसी को साथ दुश्मनी नहीं है। बीजेपी को आप लोग देखा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उधर ममता बनर्जी 15 साल से हमारा जो संख्यालघु भाई लोग हैं इन लोगों को इस तरह यूज़ किया, और आप लोग तो समझ ही गया है। लेकिन आज जो हमला हुआ है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, अंडा फेंका गया है, तो इस बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए ये तो होना ही था। आप अच्छा करेगा तो अच्छा मिलबे, और आप बुरा करेगा तो बुरा, तो आपको फीडबैक तो होना है। आप जिस तरह किसी को देंगे फीडबैक ही तो उसी तरह मिलेगा ना। लेकिन ये कोई भाजपा का काम नहीं है, वो ममता बनर्जी का दूसरा गोष्ठी है। जिसको काटमानी नहीं मिला वो सब लोग मिलकर प्लान करके किया है ये सब। क्या नाम है आपका? सुबोदास। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में आने के बाद जो कुछ भी हुआ है, आज जैसे कि टीएमसी सांसद जो अभिषेक बनर्जी है उनके ऊपर अंडा फेंका गया है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, और ये सब बीजेपी की साजिश बोल रहा है, मरना चाहते हैं मुझे। देखिए अभिषेक बनर्जी जो है ना, फिलहाल वो तो एमपी है, और पिछले तो वो तो पूरा बंगाल का वो ये था, मुखिया था, ठीक है। ममता दीदी ने उसको सब कुछ दायभार दे दिया था, जैसा ये करो वो करो, ठीक है। तो पिछले जब टीएमसी सरकार थे पिछले 10 साल से 15 साल से, तो तब जो कांड किया था ना उसका सबका मास्टरमाइंड वही था। जहाँ जहाँ पे अटैक हुआ है, जहाँ जहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता का घर तोड़ा गया, बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया, सबका फुल मास्टरमाइंड वही था। तो इसका टिट फॉर टैट जैसे किया उसका भरनी, तो आज उसको यही पड़ा। पब्लिक बहुत गुस्से में था, हाँ, इसलिए वो घर से निकल नहीं रहा था। आज देखिए वो तो गया एक कर्मी को देखने के लिए, पब्लिक का इतना गुस्सा, उस गुस्सा का प्रतिफलन ये हुआ है। लेकिन उनके दावा है कि बीजेपी के लोग उनको जान से मारने की किया है, उनका आरोप है बीजेपी की तरफ से। तो इस बारे में क्या बोलते? नहीं, पब्लिक देखिए, आप ये अगर हुआ है, अंडा तो फोड़ा गया है, ठीक है, और ये होना ही था। पब्लिक का तो एक गुस्सा है, ये यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता कोई असर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो जब भी पहले निकलता था 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड और एकदम 50 गाड़ी लेके वो निकलता था, जाके कोई आदमी उसको हाथ ना लगाए, ठीक है। पर ये अभी उसका सब कॉन्वॉय सब कम हो गया, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन भी बहुत कम हो गया। तो इसलिए पब्लिक जो गुस्से में था, पब्लिक ने ये किया। बीजेपी कार्यकर्ता को यहाँ पे कोई प्रतिफलन नहीं। आपके कहने की मतलब है कि बंगाल की जो आम जनता है उसने किया है सब? हाँ, ये सब आम जनता ही किया है। आम जनता के अलावा ये गुस्से का एक प्रतिफलन है। बहुत कांड किया है, और उससे अभी ये प्रतिफलन हुआ है। तो कहने के मतलब है कि बीजेपी वालों की इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, ये बीजेपी का नहीं, आम आदमी का ही बहुत गुस्सा है। कलकत्ता में उसका जो घर है शांति निकेतन, उसका घर में आजू बाजू में 1 किलोमीटर या 500 मीटर तक कोई इधर इस पार से उस पार नहीं जा सकता, इतना प्रोटेक्शन था। इतना डर क्यों आपका? इतना डर किस लिए? डर जो होता है, जो डर में आप अगर अपराध ना करो तो आपको डर नहीं है। तो अपराध किया इसलिए तो पहले से उतना प्रोटेक्शन लेके रखा रहा था। तो आज जो है पब्लिक का मोटिवेशन देख लीजिए, पब्लिक ने इस अंडा फोड़ा। आपके हिसाब से ये सब होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? देखिए वो एक अभी भी रनिंग एमपी है, ठीक है, फिलहाल ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर आदमी का गुस्सा क्या करें। और जी आज बंगाल में जो देखा गया कि सोनारपुर गए थे यहाँ के जो टीएमसी सांसद है अभिषेक बनर्जी, और उनके ऊपर अंडे फेंका गया
मारपीट गया है उनके साथ, तो ये आरोप है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी नहीं किया है, ये जनरस है। वो 15 साल से हिंदुओं के ऊपर और काटमानी सिंडिकेट राज जो किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है, इसी का फल परिणाम भुगत रहा है। ये कोई बीजेपी टीजेपी नहीं है, ये आम आदमी है। जो देखिए, जब चुनाव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, तब हिंदुओं को वो कैसे हिंदू धर्म को, हिंदुओं को कैसे अपमान किया, इसका ही जनरस है। तो ये जो एक सांसद होने के नाते उनके ऊपर जो अटैक हुआ है, वो सोनारपुर में गए थे उनके कर्मी को देखने के लिए, तो ये इसके बारे में क्या बोलना है आपको? देखिए, पब्लिक को कोई संभल सकता है ना, पब्लिक अपने आप से जो हो जाएगा कोई संभल नहीं सकेगा। वो तब अभिषेक बनर्जी जो है, पहले को उस पुलिस को इन्फॉर्म करना था जब हम कहाँ जाएंगे। इसके बाद जो पुलिस अरेंज किया कि करना होता, तो ये नहीं गया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, जो जनरस था वही हुआ। अभिषेक बनर्जी के दावा है कि बीजेपी के जो कर्मी है उनको जान से मारने की कोशिश किया था। देखिए, स्टैंडबाजी का राजनीति है। ममता बनर्जी का भाईपो है वो। ममता बनर्जी यही स्टैंडबाजी राजनीति करके पश्चिम बंगाल में आया था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के लोग समझ गया है वो स्टैंडबाजी का राजनीति, गिमिक का राजनीति नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। जो किया है उसका पाई चुकाना होगा ममता बनर्जी को, उसके भाईपो को, तो और भाईपो को चुकाना होगा। और वो जो काम किया है, सिंडिकेट का काम किया है, लोगों का ठगा है, उसका परिणाम इसका भुगत नहीं पड़ेगा।